नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में एक बार फिर होगा खेला। अचानक राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, जिसके बाद पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक सत्संग के अंदर जबरदस्त भगदड़ की वजह से 122 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। इसको लेकर के कुछ और ताजा अपडेट आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता गुजरात के अंदर हिंसक हो गए हैं। कई बीजेपी दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजियां की गई हैं। इसके कई वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के समर्थन में दिया बहुत बड़ा बयान। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर जो है हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था और हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, इस मामले पर उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी का साथ दिया। किस तरीके से इनके भी बयान को आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की बड़ी मुश्किलें। यहां पर जो है मराठा नेता मनोज जारंगे ने अब बीजेपी सरकार को बड़ी चेतावनी जारी की है। क्या कहा है, इनके भी बयान को आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे मुकाबले के बीच अब हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग रोकने के लिए एक नई शर्त रख दी है, जिसके चलते इजराइल अब परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, गाजा में इजराइल की सेना पूरी तरीके से जो है हारती हुई नजर आ रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है और तुरंत 10,000 से ज्यादा सोल्जरों की डिमांड कर दी है, जिसके चलते गाजा में इजराइल की सेना कमजोर पड़ रही है। किस तरीके से इसकी तस्वीरें, इसके बारे में जानकारी भी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं गाजा में तुरंत सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। नई संसद में इस वक्त 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार दौर जारी है। इसी बीच बिहार में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर पटना के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक पटना स्थित राजभवन में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र जो है विश्वनाथ आर्लेकर के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि सीएम और राज्यपाल के बीच राज्य के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई है और जिसके चलते पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। कई लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार यहां पर कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि वो किस तरीके का होगा ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक बड़ा कांड हुआ जिसमें अब तक 122 लोग खत्म हो गए हैं। उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। कई लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। इस बीच जिलाधिकारी आशीष कुमार ने यह जानकारी दी है कि इस सत्संग की परमिशन को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। डीएम ने कहा है कि एसडीएम ने इस सत्संग के लिए परमिशन दी थी। वहीं स्थानीय सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने बाहरी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा था, लेकिन सत्संग स्थल के अंदर की सुरक्षा का जिम्मा खुद बाबा ने संभालने का दावा किया था। लेकिन बाबा की सुरक्षा पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसके चलते इस तरीके की भगदड़ हुई जिसमें 122 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस बाबा के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो बाबा हिंदुत्व के नाम पर सत्संग कर रहा था और सुरक्षा का इंतजाम ना करते हुए भी हजारों की भीड़ भी इसने इकट्ठा कर रखी थी, जिसके चलते 122 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े हादसे पर इस बाबा के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। वैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं और इसको साजिश की भी कहा है। उन्होंने कहा है कि हम जांचेंगे कि कहीं इसमें साजिश तो नहीं है। हालांकि साजिश हो या ना हो यह तो अलग बात है, लेकिन बाबा ने जिस तरीके की
ये सत्संग की है, उसमें एक बड़ी लापरवाही का मामला देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी के हिंदुत्व को एक्सपोज किया था, उस मामले में अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के ऊपर गुजरात में हमले तेज हो गए। आप इस खबर को देख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंसक हैं और नफरत फैलाते हैं। बीजेपी ट्रोल्स और पूरे रॉ जो है इकोसिस्टम ने उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात में कांग्रेस कार्यालयों पर पथराव और हमले किए हैं, जिसमें अहमदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया गया है। उसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा था वो सही था और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से हिंसक हो रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कोई भी हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुत्व की आड़ में जो पार्टियां अपना एक तरीके से दुकान चलाती हैं वो जरूर हिंसा का एक तरीके से सहारा लेती हैं जो है देश में चुनाव जीतने के लिए, और उसका जीता जाता सबूत आपके सामने है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का कोई अपमान नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी पर हिंदुत्व का नकाब पहनने का आरोप लगाया है और यहां पर जो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मुझे बताएं कि उन्होंने क्या गलत कहा। उन्होंने कहा हिंदू धर्म का अपमान किया। वो बार बार शिव जी की प्रतिमा दिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें भगवान शिव की तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं दी गई। क्या यही हिंदुत्व है? इसमें से कोई भी हिंदुत्व का अपमान नहीं करेगा, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। यानी उद्धव ठाकरे का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके के हिंदुत्व पर बयान राहुल गांधी ने दिया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मुखौटे को उतारा है, जबकि उन्होंने हिंदुओं को लेकर कोई विवादित बयान नहीं दिया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी के समर्थन में कई नेता आ गए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मराठा नेता मनोज जरांगे ने अब सरकार को चेताया। क्या कहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अब मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को अपने समुदाय के विधायकों और सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नेता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण के संघर्ष में एकजुट हो या फिर आगामी महाराष्ट्र चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि मराठा नेता का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी और उसकी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहाँ पर सामने आ रही है। इजराइल के अंदर जो है अब जिस तरीके से हिजबुल्ला लगातार कार्रवाई कर रहा था, इस पर जब तमाम देशों की तरफ से यानी हिजबुल्ला से रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने हमले इजराइल के ऊपर जो किए जा रहे हैं वो बंद करें, इस पर हिजबुल्ला ने एक नई शर्त रख दी है। हिजबुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि गाजा में अगर इजराइल अपनी कार्रवाई रोक दे तो वो अपने हमले इजराइल के ऊपर रोक सकता है। साथ ही साथ अब गाजा के अंदर इजराइल की आर्मी हारती हुई नजर आ रही, जिसके चलते इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि उनको तुरंत और इमीडिएटली 10,000 से ज्यादा सैनिक चाहिए गाजा में मुकाबला करने के लिए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि गाजा में जो मौजूदा इजरायली सेना है वो कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आ रही। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।